बरूथनी एकादशी 13 अप्रैल सोमवार 2026 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 13 अप्रैल 2026 को प्रातःकाल 1:16 से एकादशी तिथि समाप्त 14 अप्रैल 2026 को प्रातःकाल 1:08 तक। पारण व्रत तोड़ने का समय 14 अप्रैल को प्रातःकाल 6:54 से 8:31 तक। पारण व्रत के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय प्रातःकाल 6:54 तक। बरूथनी एकादशी का व्रत सुख और सौभाग्य का प्रतीक है। बरूथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पाप ताप व दुख दूर होते हैं और अनंत शक्ति मिलती है। इस भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय जो फल स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल बरूथनी एकादशी का उपवास करने से मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख भोगता है। इस दिन व्रत करने वाले मनुष्य को सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दूसरों की बुराई और दुष्ट लोगों की संगत से बचना चाहिए। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। व्रत से एक दिन पूर्व यानी दशमी को एक ही बार भोजन करना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। व्रत की अवधि में तेल से बना भोजन, दूसरे का अन्न, शहद, चना, मसूर की दाल, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। व्रती को सिर्फ एक ही बार भोजन करना चाहिए। रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए जागरण करें और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत वाले दिन शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन करना चाहिए और झूठ बोलने व क्रोध करने से बचना चाहिए। यह व्रत बहुत पुण्यदायी होता है। धार्मिक मान्यता है कि ब्राह्मण को दान देने, करोड़ों वर्ष तक ध्यान करने और कन्यादान से मिलने वाले फल से भी बढ़कर है। इस व्रत को करने से भगवान मधुसूदन की कृपा होती है, मनुष्य के दुख दूर होते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है। एक समय अर्जुन के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण ने बरूथनी एकादशी की कथा और उसके महत्व का वर्णन किया, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा का राज्य था। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी राजा था। एक समय जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, उसी समय जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा। इसके बाद भालू राजा को घसीट कर वन में ले गया। तब राजा घबराया। तपस्या धर्म का पालन करते हुए उसने क्रोध ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और चक्र से भालू का वध कर दिया। तब तक भालू राजा का एक पैर खा चुका था। इससे राजा मानधाता बहुत दुखी थे। भगवान श्री विष्णु ने राजा की पीड़ा को देखकर कहा कि मथुरा जाकर तुम मेरे वराह अवतार मूर्ति की पूजा और बरूथनी एकादशी का व्रत करो। इसके प्रभाव से भालू ने तुम्हारा जो अंग काटा है वह अंग ठीक हो जाएगा। तुम्हारा यह पैर पूर्व जन्म के अपराध के कारण हुआ है। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार राजा ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ किया और फिर से सुंदर अंग वाला हो गया।